आप देख रहे हैं सीधी खबर। पंजाबी महासभा द्वारा अपने पूर्वजों को याद करने के लिए शहीदी स्मारक डीडी पुरम पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 14 अगस्त 1947 विभाजन के समय जो पीड़ा जो दर्द हमारे बुजुर्गों ने झेला और आज जब हम वह कहानी सुनते हैं तो हमारा मन रोता है। 14 अगस्त की वो काली रात जब पंजाबियों पर कहर बनकर टूटी, जिसका दर्द पंजाबियों ने झेला, उनको आज हम याद करते हैं और जिनके बलिदान से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम नमन करते माताओं को जिन्होंने अपने लालों को खोया, उन बहनों को जिन्होंने अपने भाइयों को खोया, उन बच्चों को जिनको भालों की नोक पर उछाला गया, उन आत्माओं को जिनको अग्नि देने वाला भी कोई नहीं मिला। आज हम सब मिलकर उन आत्माओं को, उन बलिदान को श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि सभा में छोटे छोटे बच्चों ने शहीदों की याद में कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसको जनता ने बहुत सराहा। छोटे छोटे बच्चों के मुख से जब प्रेरणादायक शब्द निकलते थे तो मन प्रफुल्लित हो जाता था। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक धर्मेंद्र जी ने कहा कि पंजाबी वह कौम है जो 1947 में विभाजन के समय बिल्कुल खाली हाथ आई और अपना शहर, कारोबार, अपना सब कुछ छोड़कर देश के साथ खड़ी हुई और आज किसी के आगे हाथ फैलाने की जगह अपने को, अपने बच्चों को, अपने कारोबार को, अपने समाज को आज सबसे आगे खड़ा दिखती है। मैं प्रणाम करता हूं उन शहीदों को। कार्यक्रम में संजय आनंद, अध्यक्ष पंजाबी महासभा, ने कहा कि हम पिछले 15 वर्षों से हमारा संगठन यह श्रद्धांजलि सभा स्वर्गीय राम प्रकाश सेठी प्रदेश संयोजक के आह्वान पर करता आ रहा है। 1947 में जो देश का विभाजन हुआ था, उस विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया हम लोगों ने। वो जो त्रासदी हुई थी, विभाजन की विभीषिका जिसे नाम दिया है, लाखों लोग घर बेदर हुए, लाखों लोग मारे गए। उस वक़्त के नेताओं ने अपनी सत्ता की भूख और लालच के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए थे कि जैसा भी हो देश मिले हम स्वीकार करें, आधा जिन्ना तुम ले लो, आधा नेहरू और गांधी तुम ले लो। उसके चक्कर में उन्होंने लगभग 30 लाख लोग कटवा दिए, जो सरकारी रिकॉर्ड में हमारा तो मानना है 50 लाख लोग मारे गए थे। माल असबाब लुट गया, दौलतें लुट गई, ज़मीन जायदाद छूट गई, व्यापार छूट गए, लुट पुट के यहाँ आए और अपने आप को स्टैंड किया। दोबारा से भीख नहीं मांगी, हाथ नहीं फैलाए। वो जो शरणार्थी जिसको लोग कहते हैं, उन्होंने पुरुषार्थी बन के ये काम किया। लेकिन हमारा आज भी आरोप उस वक़्त के नेताओं पर है जिन्होंने विभाजन स्वीकार करने के बाद जो एक पॉलिसी तय हुई थी कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, हिंदू यहाँ रह जाएंगे, अपना शांति से रहो। वो षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ने देश में उस 40 साल सत्ता पे राज किया, उस तोड़ के राजनीति को विभाजित करके, और उसका घिनौना स्वरूप अब भी देखने को मिलता है। भाईचारे के नाम पर लूट खसोट होती है, वोट बैंक की राजनीति के लिए इस देश को और तोड़ा जाता है। उसको याद रखने के लिए भविष्य में तकलीफ़ें ना उठानी पड़ें, इसलिए हम आज के इस काले दिन को याद करते हैं। उन लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान दी, जिन्होंने कुर्बानियाँ करी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कितने लोग मरवाड़ी, कोई पूछने वाला नहीं है। युद्ध सेना लड़ती थी, टेबल पे हार जाते थे, 62 का, 65 का, 71 का, सब हार गए और उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है कि भाई तुमने क्या किया। तुमने तिब्बत दे दिया, तुमने कैलाश मानसरोवर दे दिया, बांग्लादेश के नाम पे तुमने ढोंग किया, एक देश और बना के खड़ा कर दिया। इसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। कोई रोहिंग्याओं को पूछने वाला नहीं, बांग्लादेशियों को पूछने वाला नहीं है। आके वोट बैंक बनाकर इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हमारी वर्तमान के राजनेताओं से हाथ जोड़कर विनती है, दोबारा कोई विभाजन ना देखना पड़े। वो जो लोग उस वक़्त 4, 6, 8 और 20 साल के थे, कैसे लुट पिट के यहाँ तक आकर खड़े हुए हैं। हे प्रभु, दोबारा वो दिन ना दिखाना। सत्ता के नेताओं को इस तुष्टीकरण से बचा कर रखना, मेरे देश को बचा कर रखना, देश अखंड भारत बना रहे, इस कल्पना, इस प्रार्थना के साथ हम लोग हर साल यहाँ इकट्ठे होते हैं। जी मैडम, आज किस कार्यक्रम को
आज पंजाबी महासभा यहाँ पर एकत्र हुई है अपने उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और नमन करने के लिए जिनका नाम इतिहास में है ही नहीं। हमारे वो पूर्वज जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके हमें इस लायक बनाया कि हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं और अपने परिवारों के साथ खुशहाल जीवन जी पा रहे हैं। उन शहीदों को तो सभी जानते हैं जिन्होंने आगे बढ़कर काम किया और हमारे देश को आज़ाद कराया, उनको तो हमारा हृदय से नमन है। लेकिन आज हम याद करते हैं उन शहीदों को, हमारे परिवारों के जो ऐसे पूर्वज हैं जिनका कहीं नामो निशान है ही नहीं। लेकिन वो ना होते तो शायद आज हमारे परिवार भी खुशहाल जीवन ना जी रहे होते, हमारे बच्चे भी आज खुली हवा में सांस नहीं ले रहे होते और आज हम इस आज़ाद भारत के नागरिक भी शायद ना होते। तो नमन है ऐसे उन शहीदों को जिन्होंने ना अपना खून देखा, ना अपना पसीना देखा, सिर्फ हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी कि उनके परिवार खुशहाल रह सके। उन्होंने और हमारे परिवारों ने विभाजन का जो दंश सहा है वो बहुत ही कहना चाहिए मार्मिक है, लेकिन उस मार्मिकता को बयान तो नहीं किया जा सकता, सिर्फ नमन किया जा सकता है। तो आज हम पंजाबी महासभा वाले उनको शत शत नमन करते हैं और हमने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमारी महासभा के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो शहीद बनकर आए हैं, शहीद के गेटअप में रेडी होकर आए हैं ताकि हम उनको और अच्छे से श्रद्धांजलि दे सकें और अच्छे से उनकी कुर्बानियों को। लगातार वृक्षों का भी वितरण चल रहा है। आज पंजाबी महासभा द्वारा जो विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम शहीदों को नमन, शहीदों को श्रद्धांजलि, 14 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ तो पंजाबियों के ऊपर जो कहर बरपा, उनकी याद में, उन बुजुर्गों की याद में जिनके माँ बाप नहीं बचे, जिन माँओं के लाल चले गए, जिन बहनों का सुहाग उजड़ गया और कई तो ऐसे परिवार थे, कई ऐसे लोग थे जिनको अग्नि भी नसीब नहीं हुई। हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और आज उसी कड़ी में आज एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। बच्चों को एक संदेश बच्चों ने दिया जो वो एक सभी लोगों को पसंद आया और आज एक और कार्यक्रम हुआ जो डॉक्टर पुनीत सरपाल द्वारा सभी को वृक्ष दिए गए और उनको ये कहा गया कि अपने शहीदों की याद में अपने अपने क्षेत्र में वृक्ष लगाएं, जिससे पर्यावरण भी सुधरेगा और हमें जब वो बड़े होंगे तो हमें याद भी आएगा कि हमने शहीदों का नाम ये वृक्ष लगाया था।